एलएलबी करने के बाद कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट काम है, कोई एक काम ऐसा बता दें जो एलएलबी करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, जब यंग वकील होता है ना कोई, जी। बिल्कुल अभी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसने एलएलबी किया है, अब इतना तो बड़ा आसान है कि एलएलबी में एडमिशन उसने ले लिया है। एलएलबी में एडमिशन ले ले तो मोस्टली बंदा एलएलबी कर ही लेता है। अब उसके बाद एलएलबी कंप्लीट होती है ना, तो अक्सर वकला को समझ नहीं आती कि अब जाना किस साइड पे। इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं कि जिसका कोई बड़ा वालिद साहब है या बड़ा भाई है, उसने कहा बेटा आप भी एलएलबी करो। बच्चा जनाब भाग के एडमिशन उसने ले लिया है, एलएलबी किया है। उसे कोई सोचने की टेंशन की ज़रूरत है, उसे पाजी के चैम्बर में, अब्बा जी के चैम्बर में जाना है। वो जनाब जाके तो अब्बा जी के साथ पहले दिन से डांट खानी शुरू कर देता है, उसका सफ़र शुरू हो जाता है। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स होते हैं, कि वालिद साहब बैंक बिजनेसमैन थे, वालिद साहब ने कोई दुकान डाली हुई है, वो वालिद साहब ने कोई जॉब करते हैं। अब पहला ही बच्चा है ये बनाया अभी वकील। अब ना पेरेंट्स को समझ है कि किधर भेजना है, ना बच्चे को पता है। कॉलेज तो देखा उसने, यूनिवर्सिटी तो देखी उसने, अब उसे ये नहीं समझ के मैंने अब एलएलबी कर लिया, अब पहुंचना किधर है, मैंने वकील बनना है। लेकिन उसके लिए एक बड़ा अहम काम होता है सिलेक्शन ऑफ सीनियर, कि सीनियर के पास जाना। आपने पूछा ना कि सबसे अहम काम, तो मेरी नज़र में मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है, सबसे अहम काम एलएलबी करने के बाद होता है सिलेक्शन ऑफ सीनियर। आप किसी उस्ताद के पास कुछ अर्सा गुजारते हैं, गुर सीखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ और है। जो आपने किताबों के अंदर पढ़ा, सवाल याद किए, असाइनमेंटें बना दी, कुछ ऐसा, तो वो कुछ और है। जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, दुनिया ही अलग होती है, आपके लिए मसला होता है। फिर उसके लिए आपको एक सीनियर के साथ, किसी अच्छे वकील साहब के साथ बैठना पड़ता है कुछ अरसे के लिए। फिर वो आपको ट्रिक्स कुछ सिखाते हैं, आपके पार निकल आते हैं, आपको समझ आती है केस कैसे दायर करना है, कहाँ दायर करना है। इन चीज़ों को जब आपको समझ बूझ आ जाए, कुछ ना कुछ आप समझते हैं मैं इंडिपेंडेंट कर सकता हूँ, आप अपना चैम्बर बना के तो स्टार्ट करें। तो ये सबसे अहम चीज़ जो है किसी वकील के लिए, वो उस्ताद पकड़ना है। और जो लोग उस्ताद नहीं पकड़ते, वो जनाब आते ही एलएलबी किया आके टकरे मारना शुरू कर देते हैं, खुद से ही ट्राइयाँ मारते हैं। तो उनको एटिकेट्स नहीं, मैनर्स, ये चीज़ें कम पता होती हैं। उस्ताद की डांट नहीं खाई होती उसने, तो वो फिर ऐसे लोगों को कहते हैं बेउस्तादा है, बिल्कुल। इससे शऊर नहीं है, इसे अकल नहीं है, कोर्ट्स के अंदर बैठना उठना कैसे है, ये बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता। तो बेउस्तादा नहीं बनना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए आपको, और अच्छा उस्ताद होना चाहिए। सर यूजुअली तो देखा जाता है कि हमारे पेरेंट्स ही जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि जी फलां वकील है फैमिली में, तो आप उसके पास चले जाएं। तो क्या प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए सिलेक्शन में? हाँ, ये एक बड़ा रिस्क है जो आप फरमा रहे हैं ना, कि आमतौर पे होता ही है कि पेरेंट्स कहते हैं वो दूर का एक हमारा एक जानने वाला है, तो वो काफ़ी सालों से वकील है, तो बेटा उसके पास चले जाओ। बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बड़ा रिस्क होता है। अब ये पॉसिबल है कि वो दूर का जानने वाला जो था ना, एक एक ही नाम में आता है वकीलों में, और वो जो जानने वाला है वो बहुत अच्छा वकील हो, पॉसिबिलिटी है। और वो बहुत कमज़ोर सा वकील भी हो सकता है जो बड़ा प्रोफेशनल नहीं है। अब उसका मिजाज कैसा होगा, उसका अंदाज कैसा होगा, तो ये चीज़ बड़ा एक रिस्क है। तो पेरेंट्स का कहना काफ़ी नहीं होता। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स इस दुनिया को जानते हैं, कानून की दुनिया से आगाही है, बड़ी लिटिगेशन चल रही है, वकीलों के दफ्तरों में आना जाना है, उसका एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं कि फ़लाँ के पास चले जाओ, फिर जाने में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सीधे साधे हैं, अदालतों से, कचहरियों से उनका कोई पाला नहीं पड़ा कभी, वाकिफ नहीं। तो फिर जो है, फिर आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप तशरीफ़ लाएं, आप कचहरियों में, जो आपके करीब कचहरी हैं, आप जिस भी शहर में हो, तहसील लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, या पंजाब लेवल पे हाई कोर्ट, जहाँ भी, तो आप वहाँ पे तशरीफ़ लाएं, कंसल्ट करने की कोशिश करें, एक से दो से कुछ सीनियर वकला। आपको जैसे उन्होंने कहा कि वो एक दूर के जानने वाला है, तो उसके पास जाके शागिर्द बन जाओ, उसके पास अब चले जाएं। देखिए, जाके ये ना कहें कि अस्सलाम वालेकुम, मैं चाचा जी आ गया, शागिर्द बना लें, ऐसा नहीं करना आपने। आप उनके पास जाएं, आप कहें कि सरकार मुझे बताएं कि मैं, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, सिविल केसेस सीखना चाह रहे हो, आप क्रिमिनल काम करना चाह रहे हो, फौजदारी के अच्छे वकील, आप जनाब टैक्स के वकील बनना चाह रहे हो, जो बनना चाह रहे हो ना, आप फिर वो रिश्तेदार से पूछें कि अंकल जी मुझे टैक्स का काम करना है, तो मुझे बताइए कौन टैक्स का अच्छा वकील है।
जैसा भी वो वकील होगा, वो बड़ा शानदार वकील है, वो बहुत सादा सा वकील है, लेकिन एटलीस्ट उसे ये पता होगा कि टैक्स का काम फलां फलां बड़ा अच्छा कर रहा है, आपको बताएगा। आप जमील साहब के पास चले जाएं, राना जमील जो है बड़ा अच्छा काम करता है जनाब, टैक्स का बड़ा मास्टर है, आपको बता देगा। फिर आप हो सके उन्हें कहीं मेरी सिफारिश कर दें, उनके पास रखवा दें मुझे, या खुद से जाएं। मैंने देखा वकला बड़े अच्छे होते हैं, जितने बदनाम है ना वकला उतने बुरे नहीं है वो। बिल्कुल। आप वकील साहब के पास जाए, उन्हें कहें मैं एज एन एसोसिएट आपके पास काम करना चाह रहा हूँ, तो अक्सर आपको अकोमोडेट करते हैं, आपका ख्याल कर, आपको रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल। तो ये तरीकाकार है सिलेक्शन का कि आप 1 2 4 से मुलाकात करें और उनसे डिस्कस करें, उन्हें कहें कि मैं फ़लाँ केसेस करना चाह रहा हूँ, फ़लाँ फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करना चाह रहा हूँ, तो सर मुझे बताएं इस फील्ड का कौन सा सियान है। वो फिर आपको बताएंगे आप बेटा आप अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो फ़लाँ वकील साहब के पास, क्रिमिनल का तो सबसे टॉप का फ़लाँ फ़लाँ है। तो अगर वो 2 नाम बताते हैं या 3 नाम बताते हैं, आप उन तीनों को देखिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर मुझे अपने पास रखिए, तो उम्मीद है आपका काम हो जाएगा। और ये तरीका सिलेक्शन का कि आपको रिश्ता देख के सिलेक्शन नहीं करनी, आपको उसका टैलेंट देख के, कि ये बात याद रखने की है कि जैसा आपका उस्ताद होगा वैसे आप बन जाओगे। ठीक है। इस तरह क्या एज भी मैटर करती है इसमें कि सीनियर हाँ, की एज होनी चाहिए देखिए ज़्यादातर? सीनियर का मतलब है सीनियर, जी। कि वो सीनियर ही होगा। अब बच्चा है, उसने खुद 1 साल पहले 2 साल पहले एलएलबी किया, आके उसने अपना दफ्तर बनाया, आप उसके एसोसिएट बन जाओगे। शुरू के दिनों में उसके पास केसेस कम होंगे, एक्सपर्टीज, कुछ चीज़ें इंसान ठोकरें खा खा के भी सीखता है, वक्त के साथ साथ एक्सपीरियंस के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखता है। जब बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ जो सीखनी है अभी वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए कोशिश करें कि थोड़ी प्रैक्टिस हो, 10-15 साल तो हो उसकी प्रैक्टिस। अब 10-15 साल से भी कम हो, 2 साल 3 साल उसकी अपनी स्टैंडिंग है, तो बिल्कुल। वो भी आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए।